Hello, Acho. Let's see that the question for a particle of rest mass m naught start moving at a moment t equals to 0 due to constant force F. एक पार्टिकल है जिसका रेस्ट मास m0 है. सो स्टार्ट करता है एट अ मोमेंट t इक्वल्स टू 0 जो कि कांस्टेंट फोर्स F के कारण से हो रहा है. सो फाइंड द टाइम डिपेंडेंस ऑफ पार्टिकल्स वेलोसिटी एंड द डिस्टेंस कवर्ड. सो टाइम डिपेंडेंट वेलोसिटी और जो डिस्टेंस कवर किया होगा उस पार्टिकल ने वह हमें फाइंड आउट करके निकालना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट व्हिच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ मोशन, जो फोर्स होती है दिस इज नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम होता है. सो सिंस यू रिमेंबर मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी होता है, सो आई कैन से दैट कि जो एफ ऑफ टी होगा किसी भी टाइम इंस्टेंट पर दिस विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ एम इंटू वी. ना यदि मैं बात करूँ रिलेटिविस्टिक मास की, सो एम इज इक्वल्स टू द रेस्ट मास एम नॉट डिवाइडेड बाय रिलेटिविस्टिक कांस्टेंट दैट इज 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर होता है, जहाँ पर सी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या फिर हम पार्टिकल की वेलोसिटी इन वैक्यूम बोल सकते हैं और वी पार्टिकल की वेलोसिटी इन मीडियम बोल सकते हैं. ठीक है. सो बस इन्हीं कंसेप्ट का हमें यहाँ पर यूज करना होगा. सो डी टी को हम उस साइड में लेकर जाते हैं. सो ये हो जाएगा एफ ऑफ टी डी टी. इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ये हो जाएगा एफ ऑफ टी डी टी दैट विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पर हो जाएगा सिंपली एम नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट में 1 माइनस का वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर टाइम्स ऑफ डी वी. नॉट टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड. ठीक है, यहाँ पर हम सिंपली लिखेंगे कि इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड वी गेट, हमें क्या मिल जाएगा कि जो एफ टी डी टी है, ठीक है ना, वो बेसिकली यहाँ पर क्या हो जाएगा, सो वो हो जाएगा सिंपली एफ ऑफ टी इंटू द टाइम डिपेंडेंट टी दैट विल कम आउट टू बी, यहाँ पर देखिए वी बाय सी बाय अंडर रूट में 1 माइनस का वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर हो जाएगा. राइट. सो इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करते हैं. सो यहाँ से एफ ऑफ टी इंटू टी दैट विल बी इक्वल्स टू, सो बेसिकली मैंने क्या किया है, जो एम नॉट है उसको उधर लेकर चला गया हूँ. सो इसके डिविडेंड में एम नॉट भी आएगा. सो डू रिमेंबर दिस, यहाँ पर एम नॉट आएगा. सो यहाँ पर देखिए यदि मैं मान लूँ कि बीटा इज इक्वल्स टू वी बाय सी है, सो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हो जाएगा बीटा बाय अंडर रूट में 1 माइनस ऑफ बीटा का स्क्वायर. राइट. नाउ इफ यू सी दैट, सो हमें पार्टिकल का मोमेंट दे रखा था कि वो स्टार्ट कब कर रहा है एट टाइम टी इक्वल्स टू 0 पर. सो उस टाइम पर वेलोसिटी क्या हो रखी थी, 0 के बराबर. राइट है ना. सो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या मिल जाएगा, दैट इज एफ ऑफ टी बाय एम नॉट इंटू सी. ठीक है ना. स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड दिस विल बी इक्वल्स टू बीटा बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ बीटा का स्क्वायर था. सो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे यहाँ से. सो हमें सिंपली मिल जाएगा क्या, दैट इज एफ ऑफ टी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम नॉट इंटू सी का होल स्क्वायर. दिस इज इक्वल्स टू बीटा का स्क्वायर बाय 1 माइनस ऑफ बीटा का स्क्वायर. राइट. सो यहाँ से हम बीटा स्क्वायर का मान कैलकुलेट कर लेंगे. सो दैट विल बी इक्वल्स टू एफ ऑफ टी का होल स्क्वायर. ठीक है, यहाँ पर एफ इंटू टी है ये, यानी कि इसके सफिक्स में मैं टी लिख देता हूँ. चलिए एफ ऑफ टी इंटू टी है ये. डिविडेंड में हो जाएगा, डिविडेंड में हमारा हो जाएगा सिंपली एफ टी का होल स्क्वायर प्लस में एम नॉट सी का होल स्क्वायर. राइट. सो यहाँ से यदि मैं सॉल्व करूँ, सो जो टाइम डिपेंडेंट वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल है वो कितनी निकल के आ जाएंगी, एफ ऑफ टी सी टी. ठीक है ना, फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी. और डिविडेंड में क्या आ जाएगा हमारे पास, अंडर रूट में एम नॉट सी का होल स्क्वायर प्लस में
एफ ऑफ टी इंटू टी का होल स्क्वायर। सो ये तो आ गया हमारा फर्स्ट पार्ट के लिए आंसर कि टाइम डिपेंडेंट वेलोसिटी क्या है। बट हमसे डिस्प्लेसमेंट भी तो पूछ रखा है कि टाइम डिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, वो भी तो फाइंड करना है। सो उसके लिए हम सिंपली बोल देंगे कि जो वेलोसिटी होती है वी, वो क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दैट इज डी एक्स बाई डी टी। सो इसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं ना। सो मैं एफ ऑफ टी को यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि एफ ऑफ टी को मैं एफ मान रहा हूँ। सो यहाँ पर हो जाएगा एफ इंटू टी डिवाइडेड बाय अंडर रूट में एम नॉट सी का होल स्क्वायर प्लस एफ इंटू टी का होल स्क्वायर। अब वही सेम थिंग करना होगा, डी एक्स इज इक्वल्स टू एफ टी डी टी बाय अंडर रूट में एम नॉट सी का होल स्क्वायर प्लस एफ टी का स्क्वायर। Now integration on both side, we get the displacement of the particle, that is x will comes out to be equals to कितना निकल के आ जाएगा। तो देखिए c बाय एफ तो बाहर कांस्टेंट निकल जाएगा, राइट। और बचेगा क्या। सो देखिए ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ, आपने ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ रखा है, बस उसी से ये होगा कि भाई ए का स्क्वायर यानी कि एफ स्क्वायर टी का स्क्वायर प्लस में एम नॉट का स्क्वायर सी का स्क्वायर। क्योंकि देखिए ना यहाँ पर एफ ऑफ टी का होल स्क्वायर करेंगे सो इसका डेरिवेटिव यहाँ पर एडजस्टेड है, ठीक। सो बस वही तो हमने लिखा है यहाँ पर, प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम सी लगा देते हैं ना। अगेन हम यहाँ पर इनिशियल कंडीशंस की बात करेंगे कि एट एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो होगा। कब, जब टाइम इक्वल्स टू जीरो होगा। तो उस टाइम पर यदि मैं यहाँ पर टाइम जीरो रखूँ और डिस्प्लेसमेंट को जीरो रखूँ तो सी का मान कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ से सी का मान निकल के आ जाएगा माइनस में एम नॉट सी स्क्वायर बाय एफ के इक्वल। अब इसे हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। फाइनली मुझे डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन टाइम डिपेंडेंट भी मिल जाएगा, दैट इज एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट में सी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस एम नॉट सी बाय एफ का होल स्क्वायर माइनस में एम नॉट सी स्क्वायर बाय एफ के इक्वल। और ये हो गया हमारा फाइनल कंप्लीट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन जो कि हमसे पूछा गया था। एंड दिस वी हैव फाउंड बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज फोर्स इज इक्वल्स टू द चेंज इन मोमेंटम से, ठीक है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.